हाय गाइज, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैंने ऐसा सोच रखा था कि अब मैं रेगुलर ब्लॉगिंग करूंगी, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो रहा है बिकॉज ऑफ। तो मुझे अभी फिलहाल मुझे ऐसा फील हुआ कि इनको मेरी ज़रूरत थोड़ी सी ज़्यादा है अभी इस समय। तो इसकी वजह से ना थोड़ा मेरा ब्लॉग पे मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और इसके बाद अभी इनको 6 मंथ लग चुका है, तो मैं इनके सेफ्टी पर्पज से जो मैं चीज़ें कर रही हूँ वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि जो क्योंकि अब ये खिसकना और पेट के बल हो जाना, आगे बढ़ने की कोशिश करना, उसमें ये सब चीज़ें ये शुरू कर रहे हैं। तो उसकी सेफ्टी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोई भी चीज़ ऐसा कुछ अलग से नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है बहुत सारी मदर्स करती होंगी, बट मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, वो मैं आज इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और एंजॉय कीजिए। इस ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बोलो, क्या कह रहे थे? हाँ, बताओ, बोलो भाई, क्या कह रहे थे बिट्टू? क्या कह रहा था मेरा बच्चा? कुछ तो कह रहे थे, बताओ भाई, बता दो। तो अब जैसे कि पता है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, एसी के बिना रह पाना दिल्ली में बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन बच्चे के लिए डायरेक्ट एसी की हवा सही नहीं होती है, इसलिए मैंने इनको एसी की हवा डायरेक्ट ना लगे इसके लिए मैंने कुछ स्टेप उठाया है। तो मैंने किया क्या है कि मैंने अपने फ्रंट रूम में नीचे ज़मीन पे गद्दा लगा दिया है। इससे इनको डायरेक्ट एसी की हवा नहीं लगेगी, क्योंकि एसी मेरे मास्टर बेडरूम में लगी है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इन्होंने अपने दूसरे वाले पैर से दूसरे पैर में नेल से स्क्रैच मार लिया है। कल बृहस्पतिवार होने की वजह से मैं इनके नेल्स नहीं कट कर पाई। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ गद्दा लगा दिया है, ज़मीन पे है बिल्कुल, इससे इनको ना चांस नहीं है नीचे गिरने का। और इनको यहाँ पे डायरेक्ट एसी की हवा भी नहीं लगती है। उस रूम में एसी चलता है तो ये रूम बहुत आराम से ठंडा हो जाता है। इनके लिए सही रहता है, ना बहुत ठंडा होता है ना बहुत गर्म रहता है। बच्चों के लिए डायरेक्ट एसी की हवा बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। ये आराम से यहाँ सो जाते हैं, सो के फिर जग जाएंगे। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बस सोकर ही उठे हैं और खेल रहे थे, मतलब सोकर उठे और खेल रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा टेंशन कम रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट इनको एसी की हवा ना लगे इसलिए मैं ये पीछे जो मेरा मास्टर बेडरूम है इसमें मैं एसी चला देती हूँ। और इनको यहाँ फ्रंट रूम में मैंने गद्दा डाल रखा है। तो मैं क्या करती हूँ कि किचन के सामने ही मैंने डाला है। मैं किचन में काम करते करते इनके ऊपर पूरी निगाह रख सकती हूँ, इसलिए मैंने गद्दा किचन के सामने ही डाल दिया है। और क्या है कि जैसे मैं चाहती तो मैं यहाँ पे मैट वगैरह भी डाल सकती थी कि मैट पे रहें आराम से, लेकिन ये मैट पे रुकता नहीं है। तो मैट मैंने इसलिए भी प्रेफर नहीं किया ना, क्योंकि इसको नीचे से अगर फ्लोर चुभता है तो ये उस पर रुकता नहीं है। मतलब फ्लोर की तो बात ही दूर है, अगर इसको ना बिस्तर पे भी कहीं लिटा दिया जाए और नीचे मोटा गद्दा नहीं है और इसको चुभने लग गया तो ये रुकता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रोता है, परेशान कर देता है बिल्कुल ही। तो इसकी वजह से मुझे यहाँ ज़मीन पे गद्दा लगाना पड़ गया। दूसरा मेन रीज़न एक ये भी है कि ये अभी जब से इसका 6 मंथ लगा है ये बहुत ज़्यादा चलने लग गया है। मतलब ये चलने का मतलब है कि पेट के बल हो जाएगा, कभी आगे बढ़ेगा, अगर आगे जगह नहीं है तो पीछे बढ़ना शुरू करेगा। तो इसकी वजह से मुझे बेड पे लिटा के छोड़ने में थोड़ा सा लगने लगा कि मान लो मैं कभी वॉशरूम में हुई या कहीं हुई, किचन में हुई, तो मेरे लिए थोड़ा सा डर था। गद्दा मैंने जस्ट किचन के सामने ही लगाया हुआ है, मैं यहाँ से इसके ऊपर निगाह रख सकती हूँ कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये भी एक रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि मेरा एसी मेरे मास्टर बेडरूम में लगा हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा है कि डायरेक्ट एसी की हवा इनको ना लगे। इसकी वजह से तो मेरा उस रूम में अगर एसी चलता है तो ये रूम आराम से चिल्ड हो जाता है और ये यहाँ आराम से इंजॉय करके रहता भी है। इसको यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि इसके ना हमेशा मैं आँख के सामने रहती हूँ। तो ये रीज़न है मेरा नीचे गद्दा लगा के रखने का। तो ये आप देख लो, मैंने ऐसे किनारे किनारे ऐसे ही पिलो लगा रखा है। जहाँ पिलो नहीं है वहां मैंने इन्हीं का ब्लैंकेट लगा दिया है और इसी पे मैंने इनके कुछ खिलौने छोड़ दिए हैं। ये खेलते खेलते इसी पे कुछ जिससे मन करता है उसको उठा के खेलते हैं, फिर इसी पे खेलते खेलते सो जाते हैं, जग जाएंगे इसी पे। मतलब सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छा है। और मैं यहाँ लिटाने की वजह से मैं इनके ऊपर पूरी निगाह भी रख सकती हूँ और डायरेक्ट एसी के हवा से भी बचा सकती हूँ।
तो मेरे अपने बच्चे के लिए उठाए गए ये सेफ्टी के 2 आइडियाज़ आपको कैसे लगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अब ये बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिए हैं, तो ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग ही बना के मैं मे भी डाल पाऊँ। अभी ये रोना शुरू कर दिए हैं क्योंकि सो कर उठे हैं, तो मैं इनको अब थोड़ा सा एंटरटेन करूँ, इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, इनको वही चाहिए। तो यहाँ इनको चाहिए था मी टाइम, तो मैं इनको मी टाइम दे रही हूँ और इनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। इनको यही चाहिए होता है कि मैं इनको चिपका के लोरी सुनाऊँ, गाना सुनाऊँ, इनके साथ घूमने जाऊँ, इनके साथ खेलूँ, तो मैं बस वही कर रही हूँ। और अभी जैसे कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये लगातार जितना मैं बोल रही थी लगातार ये भी किए जा रहे थे, इसकी वजह से मुझे रोकना पड़ा, फिर से शुरू कर दी। आप ही बात कर लो, कर लो। तो मदरहुड शायद मेरी लाइफ का ना सबसे बेस्ट मोमेंट है जो अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ, जिसकी वजह से ना मैं खुद पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बिखर सी जा रही हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, कुछ नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी मुझे मदरहुड एंजॉय करना है। कल को ये बड़े हो जाएंगे तो यही सारी चीज़ें मैं मिस करूँगी। ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बेटा? तो इनके साथ होता क्या है ना कि अगर ये जग रहे हैं और ये यहाँ खेल रहे हैं तो फिर मैं आमने सामने रहूं या यहीं बैठी रहूं, अदरवाइज इनके डैडी बैठे रहे। मतलब हम दोनों में से कोई एक ना एक एट द सेम टाइम चाहिए ही होता है और कभी कभी हम दोनों ही चाहिए होते हैं। तो आप खुद देख लो कितना आराम से यहाँ खेलते हैं, ये एंजॉय करते हैं। इनको यहाँ चोट लगने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है क्योंकि पूरी निगाह रख सकती हूँ मैं यहाँ पे ये जस्ट देखो सामने अपने। पेट के बल आ गए ना, थुकी थुकी कर रहे हो आप बच्चा। पारी करोगे अपनी मम्मा को, बहुत सारा करोगे, पक्का पारी पारी करोगे ना? मम्मा का बेटा हो ना, मम्मा का बेटा हो ना, हो ना? कितना पारी करते हो अपनी मम्मा को, कितना बेटा, बहुत सारा, पक्का पक्का, हाँ मम्मा का बच्चा, मम्मा का नन्हा सा राजकुमार बेटा, बेटा लल्ला, मम्मा का बच्चा, मम्मा का छोटू सा बच्चा, बच्चा मम्मा का बच्चा बेटा। मम्मा को पारी करते हो ना बेटा, बहुत सारा, पक्का पक्का, मम्मा का बेटा है मेरा बच्चा। हाँ इतना छोटा सा तो है अभी, मम्मा को बहुत सारा पारी करता है, बहुत सारा। हाँ हाँ मेरा लल्ला, मेरा छोटा सा बाबू, हाँ आई लव यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब